हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2026 के मॉक टेस्ट के बारे में। आपके मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है तो उसमें स्कोर कैसे बढ़ाया जा सकता है। लगभग आपने अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली है तो हम बात करने वाले हैं। आपके रो मार्क्स 55, 60, 65 आ रहे हैं। अब आपको उसको 80 टारगेट कैसे किया जा सकता है, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। और बात करने वाले हैं कि मेरे मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आ रहा है और मैं भी अपना मॉक टेस्ट कौन से प्लेटफॉर्म से दे रहा हूँ। और मैंने RWA मॉक टेस्ट पर एक मॉक टेस्ट दिया है, उसका एनालिसिस आपको कराने वाला हूँ। कैसा रहेगा मेरा एनालिसिस, इस सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने आज एक मॉक टेस्ट दिया। तो मॉक टेस्ट में सबसे पहले आपको पता है 4 सब्जेक्ट आते हैं: साइंस, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का वेटेज 20 नंबर का होता है और रीजनिंग का 30 नंबर का होता है। साइंस और मैथ का 25-25 नंबर का होता है। तो हमने मॉक टेस्ट दिया, उसमें हम आपको दिखाने वाले हैं हमारा स्कोर क्या रहा। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि आप भी इतने स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो देख लिए हमारा मॉक टेस्ट में स्कोर। सबसे पहले साइंस की बात करते हैं। तो साइंस में आप देख सकते हैं मैंने 25 क्वेश्चन हैं, आपको स्कोर कार्ड दिख रहा होगा। 25 में से 22 मैंने सही किए हैं और 3 मेरे गलत हो गए हैं। और उसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि मैथ्स में मैंने 25 ही किए हैं, 20 मेरे सही हुए हैं और 5 गलत हो गए हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, मैथ में 5 क्वेश्चन मेरे कभी गलत होते नहीं हैं, पर आज सिली मिस्टेक हो गई मेरे से और मेरे गलत हो गई। 2 तो आसानी से मेरे गलत हो जाते हैं, लेकिन 5 गलत नहीं होते हैं। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग 30 नंबर की आती है। मेरे 30 में 30 मैंने किए हैं, 29 सही हुए हैं और एक गलत हुआ है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर। एक है वो भी सिली मिस्टेक हो गई थी हमारी, इसलिए वो रीजनिंग में गलत हो गया, वरना रीजनिंग में हमेशा मेरे 30 आउट ऑफ 30 आते हैं। बात करते हैं हम चौथा सब्जेक्ट, वो है एक करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में मैंने 18 क्वेश्चन किए हैं, 16 सही हुए हैं, 2 गलत हो गए हैं और 2 मैंने अटैम्प्ट नहीं किए। 16 क्वेश्चन है, हालांकि मेरे 8-10 तक ही सही होते हैं। आज 16 क्वेश्चन हो गए, मतलब 5-6 नंबर आज ज़्यादा हैं, लेकिन वो मैथ में गलत हो जाते हैं। लगभग मेरा रेशियो इतना ही रहता है। स्कोर की बात करें तो आपको दिख रहा होगा ओवरऑल स्कोर मेरा 83 पॉइंट कुछ 77-78 है 100 में से। और रैंक आप देख सकते हो 23 मेरी रैंक है 1000 में से। लेकिन जब मैंने मॉक टेस्ट दिया तब 23 में से 635 मेरी रैंक थी। मतलब जब मैंने मॉक टेस्ट दिया तब मेरी रैंक 23 आई थी, वो 23 की 23 ही है। लोगों ने 500 मतलब 500 लोगों ने ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन मेरी रैंक वो की वही है। मतलब अब टेस्ट जितने भी लोग दे रहे हैं वो मुझसे कम ही नंबर ला रहे हैं, सीधी सी बात है। तो अब आप बोलोगे कि भैया तो हमें भी आपकी स्ट्रेटजी बताओ, आपके इतने मार्क्स कैसे आ रहे हैं। बात करते हैं हम साइंस की। तो साइंस कौन से सर से पढ़ते हैं, तो साइंस हम नीरज सर से पढ़ते हैं। और मेरे 22 लगभग 21-22 क्वेश्चन हमेशा सही होते हैं। बात करें हम मैथ की, तो मैथ आदित्य रंजन से हम पढ़ते हैं और मैथ में मेरे 22-23 हमेशा होते हैं, लेकिन आज हमारे कम हुए हैं। कोई बात नहीं। रीजनिंग की बात करें तो हमारे 30 आउट ऑफ 30 आते हैं। और करंट की बात करें तो करंट में आज कुछ मतलब जो हमारा पढ़ा हुआ था ना वो ज़्यादा आ गया। तो यही इसी को तो किस्मत कहते हैं। अगर एग्ज़ाम में भी ऐसे ही पढ़ा हुआ अगर आपको मिल गया तो सॉलिड 100% आप मतलब बहुत अच्छे आपके लिए रहेगा। इसीलिए आज मैंने 18 क्वेश्चन किए, उसमें 16 करंट के सही हो गए, इसलिए मेरा स्कोर 83 पॉइंट कुछ आ गया और रैंक 23वीं है मेरी, आपको पता ही होगा। तो आपको भी क्या करना है, अब लास्ट दिनों में आपके स्कोर अगर 50, 60, 65 आ रहे हैं तो आप कैसे स्कोर बढ़ा सकते हैं, इस बारे में चर्चा करते हैं। तो आपको स्कोर कैसे बढ़ाना है, तो सबसे पहले बात करें करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की जो बात करें हम, करंट अफेयर्स में आपको बस पढ़ना है, रीड करते रहना है। आपको मैराथन मिलेंगी आदर्श सर की, वो आपको ले लेना है। और अभी जो पोस्टर सीरीज चल रही है वो कर लेना है। और आप स्पीडी से भी पढ़ सकते हो। बात करें मैथ रीजनिंग की, तो आप
एक मॉक टेस्ट दे लिया करो रोज़। 30 में 30 आपके आ जाएंगे। जो भी सिली मिस्टेक हो गई, जो भी चैप्टर रह गए हैं, उसे आप करते रहिए। बात करें मैथ्स की, मैथ्स में भी आप आदित्य रंजन सर है, 17 दिन 17 मैराथन चला रहे हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हो। मैं कभी कभी उसे फॉलो कर लेता हूँ क्योंकि मेरे तो ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर है। बात करें साइंस की, तो साइंस है, नीरज सर है, वो अपने यूट्यूब चैनल पर मतलब पूरी प्लेलिस्ट पढ़ा रहे हैं। दोबारा से वन शॉट वन वीडियो पढ़ा रहे हैं, तो आप उसको भी कर सकते हो। और आप पढ़ना चाहते हो तो एनसीईआरटी से पढ़ें। तो ये तो बात हो गई, और ऐसे ही आपका स्कोर बढ़ेगा। अब लास्ट दिनों में तो सिर्फ आप करंट पर ही कमांड बना सकते हो। मैथ, रीजनिंग और साइंस में तो आप पहले से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसीलिए आपका स्कोर बढ़ेगा। और रोज़ एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, तभी आपका स्कोर बढ़ेगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने ये मॉक टेस्ट दिया है, आपका क्या स्कोर रहा है। और अगर आप कोई भी आपको सहायता हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। थैंक यू दोस्तों।